चेतना की वाणी है सामने। क्रमांक 758 758। और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, शान तेरी तान मेरी, शान तेरी तान मेरी, शांति की शान देखी। बड़े बड़े उसके उपासक ऋषि मुनि कहलाए, जिन्हें शांति ने आश्रय दिया। चेतना की वाणी है। और जब भक्त की चेतना जागती है तो देख पाता है अपने आप को कि अब तक मेरी भक्ति किस प्रकार से चल रही थी और अब जब चेतना जाग रही है तो मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है। भक्ति क्या है? भक्ति है प्रभु की महिमा का गुणगान, उसकी शान का बखान और साथ में कुछ सुर और संगीत मिल जाए, कुछ कविता हो जाए, कुछ भजन हो जाए तो सोने पे सुहागा। और यही भक्त की अवस्था होती है और वो अनुभव करता है कि शान तेरी तान मेरी। जो कुछ भी मैं गाता हूँ, जो कुछ भी मैं गुनगुनाता हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, उसमें क्या छिपा हुआ है? उसमें कुछ और नहीं छिपा हुआ। तेरी महिमा है, तेरी कृपा है। जिस कृपा का मैंने अनुभव किया, उस कृपा को शब्दों में व्यक्त करवाने वाला भी तू ही है। और शब्दों में व्यक्त करवाने वाला ही नहीं, उसमें सुर भरने वाला, संगीत भरने वाला वो भी तू ही है। यह शान मेरी नहीं है, यह शान तेरी है। इसमें मेरा कोई मान नहीं, अभिमान नहीं। जो कुछ भी है वो तेरा ही तेरा है। मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन तेरे लिए कर दूं जीवन दान। इसी में है तेरी शोभा, इसी में है शान। ये तो तेरी शोभा है, तेरी शान है कि तूने कृपा करके मुझे अपनाया, अपने चरणों में बिठाया और मैंने अपना जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। अब बस गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ और तुम्हारी ही महिमा, तुम्हारी ही शान है। यह भक्त की अवस्था है। किंतु जब चेतना जागती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आखिर कब तक नारद बनकर हाथ में एक तारा लिए नारायण नारायण करता रहेगा। शांत होके बैठ, भ्रमण छोड़, अपने भीतर प्रवेश कर। उसकी चेतना उसे बोल रही है, तेरी भक्ति तो अब
सफल हो गई, तेरी भक्ति तो पूर्ण हो गई, और वही भक्ति तुझे संदेश दे रही है, तुझे बतला रही है कि अब जरा तू शांति की शान भी देख। गान की शान तो देखी, अब शांति की शान देख। गान में भी शान है, किंतु वो शान प्रभु की है, और शांति में जो शान है वो शान हमें अपने भीतर बैठे हुए उस शांता कारण प्रभु की ओर ले जाती है, जो बतलाता है, समझाता है कि भले ही संसार में कितने ही विषय विकार हों, किंतु जिस प्रकार मैं विषधर की सैया पर लेटा हुआ हूं, वैसे ही तू भी बड़े आराम से विश्राम पा सकता है, बशर्ते तू शांति को अपनाए। और जो शांति को अपनाता है, देख पाता है, अनुभव कर पाता है, वो शांत हो जाता है। यही उसकी पहचान है। तो जिसने शांति की शान देखी, वो समझ गया केवल मैं ही नहीं, न जाने कितने कितने ऋषि मुनि इस शांति के उपासक हैं। नारद की कब तक आवश्यकता है? तभी तक जब तक प्राणी सही राह पे नहीं चलता। नारद उसको सही राह दिखलाते हैं, और जब स्वयं नारद हो जाता है तब अपनी राह स्वयं ढूंढता है। और अपनी राह क्या है? शांत होके बैठ। यह यात्रा भीतर की है। शांति से विचार कर, तभी तेरे सारे के सारे शांत होंगे विचार। अन्यथा विचारों का कोलाहल तुझे भजन में मगन तो कर सकता है, किंतु वो शांति क्षणिक होगी, समय विशेष के लिए होगी। किंतु चिर शांति तो उसकी शान समझने में है। और यह जो शान है शांति की, वो शान, वो भी तो तेरी ही शान है। वो किसी और की शान नहीं है, वो भी प्रभु की ही शान है। किंतु उसमें कोई गान नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं है। शब्द और विचार क्या करते हैं? शान तक नहीं पहुंचने देते, शांति की शान तक नहीं पहुंचने देते, बल्कि परेशान करते हैं। शब्द और विचार जब शांत हो जाते हैं, तब प्राणी शांति की शान समझता है, जिसकी उपासना न जाने युगों युगों से ऋषि मुनि शांत होकर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, मन को साधते हैं, और जिसको जो विधि पसंद आती है, अच्छी लगती है, वो उसी के द्वारा शांति की खोज में अपनी अंतर यात्रा में निकल पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही है
कि बहुत गाना बजाना हो गया, बहुत गुणगान हो गया, अब तू स्वयं की महिमा पहचान और यह जान कि शांताकारम प्रभु वो तेरे ही भीतर है। और जब शांति तुझे आश्रय देगी, प्रश्रय देगी, तो अपने आप ही तो अपने भीतर बैठे हुए उस प्रभु से मिल पाएगा। शांति का उद्गम कहाँ? एक लेख है गुरुदेव का, शांति का उद्गम, और उसमें उन्होंने समझाया है बड़े संक्षिप्त रूप से कि शांति का उद्गम उसी वक्त हो गया जब सृष्टि की रचना हुई। सृष्टिकर्ता के साथ साथ शांति इस धरा पर उतरी है, और यदि हम सृष्टिकर्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें शांति का आश्रय लेना होगा। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि कौन सर्जनहार है, किसने सृष्टि की रचना की है, कौन परमात्मा है। तो जिन्होंने शांति का आश्रय लिया, अपने आप ही उनकी राह आसान हो गई। शांति से विचार करते हैं, धीरे धीरे वो विचार भी शांत हो जाते हैं, और जब सब कुछ शांत हो गया तो फिर क्या बचा? एकमात्र शांति बची, और वो शांति अपने आप ही परमात्मा से हमारा परिचय करवा देगी जब हमारे जीवन में ज्ञान आएगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा।